नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और इस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक अलकछुआ गांव का मामला जो सरीला तहसील में आता है। देखें किस तरह से कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इनका कहना है, इनसे नाम जानेंगे, इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर कैसे अलकछुआ प्रधान जो विवाह घर हैं, जैसे गांव में सामूहिक रूप से सबके विवाह के लिए बनवाया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर बिगर कुछ इन्होंने बेचे हुए जो इनकी भूमिधर ज़मीन है उस पर कैसे ग्राम प्रधान कब्जा करवा रहे हैं। पूरी घटना को हम जानते हैं, पहले इनसे परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलवान अलकछुआ। बलवान अलकछुआ। अलकछुआ। तो आपकी ज़मीन पर निर्माण हो रहा है? जी, हमारी ज़मीन पर हो रहा है। क्या बन रहा है वो? बारात घर। बारात घर बन माता जी के नाम है वो। आपकी माता जी के नाम है? क्या नाम है माता जी का? अवधुलैया। अवधुलैया जी के नाम है। तो कैसे आपकी बगैर अनुमति के कैसे निर्माण होने लगा? गैर फिर पहली बात नाप भाई और नाप होने के बाद तुरंत पिलर हो गई। उधना भर के शाम को रोका भी। अच्छा। रोका भी। इसके बाद खसरा खत्म ही नहीं करवाई तो कह रही है ये तुम्हारा है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। फिर शाम को आए कहने लगे 1.5 लाख रुपए ले लो और बैठो घरे। हमने ये कहा कि हम बड़े भाई से पूछ लेंगे, बाद में तुमको बताएंगे। यानी जो हिस्सेदार हैं आधे के, उनसे कहा हमने हम उनको पूछ के तुम्हें फिर बताना। फिर इनने सुबह हमारे घर नहीं आए, यहाँ कानली पैलेस में आ जाना सरीला। अच्छा, कौन बोला ऐसा? शत्रुघ्न। अच्छा, प्रधान बोले? शत्रुघ्न, विवेक, श्री गोपाल, तीनों भाई थे। यानी एक भतीजा 2 भाई, तीनों आए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि लड़के जाने, हम नहीं जानत कुछ, और जो लड़का करें वो होगा। तो हमने साफ मना कर दिया। हमने कि आज हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर दूसरे आदमी को हक कहूँ मैं, हम तुम्हें कैसे बता दें जाने कि हम दे दें, तुमसे पूछ लें। जब हमने कही हम दे हैं। जिस वक्त ये घटना रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी आप अगर ज़मीन पर वहाँ भूमि पर पहुँचेंगे, अगर ग्राउंड पर पहुँचेंगे तो बाकायदा निर्माण हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। छत भी वगैरह पड़ चुकी है जो आप बताए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनकी ज़मीन है, अब बात यहाँ आ जाती है, अगर इनकी ज़मीन है तो कैसे, जब ग्राम समाज के कोई भी कार्य के लिए ज़मीन चुननी पड़ती है प्रधान को, तो वो ज़मीन का पूरा बाकायदा सर्वे होता है। तो घटना मैं शुरू से समझता हूँ। और आपका क्या है? आप भी अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, शुरुआत से बताइए घटना, आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं और कितनी पुरानी बात है ये 2 जुलाई की बात है। अच्छा। 1 जुलाई से काम चालू हुआ, पिलर हुआ 1 जुलाई को। अच्छा। उसके बाद हमने जब लोग इसमें ऑब्जेक्शन उठाया तो लेखपाल जी के पास गए तो हमने बताया, हमने पूछा उनसे कि आख्या अब किसी प्रस्ताव की कॉपी हमको दीजिए। अच्छा। तो वो कह रहे हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है और ये आप एसडीएम साहब से पूछिए। अच्छा। और एसडीएम साहब के यहाँ गए तो उन्होंने कुछ हमें नहीं बोला। फिर उन्होंने लेखपाल से कहा कि आपके पास तो होगी भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, तो आप ग्राम प्रधान होता, आपने कुछ प्रस्ताव दिया होगा सचिव को, तब तो यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। तो सचिव हम उस कॉपी ही नहीं मिल रही, उसकी हमको नहीं दी जा रही है। तो इसके बाद हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो हमने वहाँ पर फिर राजस्व की टीम को हमने इन्फॉर्म किया कि जो टीम आई है, हमने कहा इसको दोबारा नाप करवाइए आप। तो मौके पे जो भी टीम गई है, लेखपाल जी गए हैं ना, कानून को गए हैं, सीनियर लेखपाल गए। हाँ। तो उन्होंने टीम है तो ये नापने के लिए प्रधान के कहने से मना कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने नापने की कोशिश, वो नहीं थे, हमारे पास सबूत हैं, वीडियो हैं, सारा कुछ है। तो हमने बहुत कोशिश की, तब इन्होंने नापा। हमने कही ठीक है, कह रहे आपकी पर्सनल ज़मीन नहीं नापेंगे हम खलिहान की भूमि नाप सकते हैं। तो हमने खलिहान की भूमि जो नपवाई है, तो जाके वो खलिहान की भूमि सीधी बारात घर आके पिलर तक पहुंच रही है, जहाँ से निर्माण का बीम तक पहुंच रही है। उसके बाद 138 गाटा संख्या 138 लगा हुआ है। इसके बाद 139 है। लेखपाल जी का कहना है कि हम 139 पे निर्माण कार्य करवा रहे हैं। अच्छा। जो कि ऑलरेडी पहले से आबादी में दर्ज है 139। और उसके जो आप इसके बाद इन्होंने दोबारा हम इनके पास गए हैं तो उन्होंने फिर हमसे घुमा के बोला है, हमको गुमराह कर रहे। उसके बाद बोले कि हम 134 नंबर बंजर भूमि पर गाटा संख्या 134 पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। अच्छा। उस पर कौन है लेखपाल? अमृता तिवारी। अच्छा। तो उन्होंने 134 नंबर पे देखा तो उसमें पहले से हरिजन आबादी बनी हुई है। हमने, हमारे पास सारे सबूत हैं, मतलब मैप भी है, सारा चीज़ है। तो इसके बाद हमने 2 तारीख को डीएम साहब को एक रिपोर्ट लगाई है। उसमें जो लेखपाल ने आख्या लगाई है उसमें इसे स्पष्ट लिखा गया है कि 138 पे कुछ निर्माण कार्य हो रहा है और पूर्व से आबादी बनी हुई है, ये आख्या है आपके सामने। और हमने प्रधान को रोका भी गया है।
ये आख्या में साफ लिखा हुआ है उसको, क्योंकि निर्देश मिले हैं तो जवाब देना पड़ा है। हाँ। इसके बाद फिर हमने तहसील दिवस में दूसरी शिकायत की है। तहसील दिवस में 6 तारीख को उसमें आख्या लगाई गई है कि पुलिस बल के साथ कार को रुकवा दिए गए, राजस्व की टीम गई है। बिल्कुल इसमें साफ लिखा है, और हम किसी सारे तथ्यों पर रही बात करते हैं, जब आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल लिखित रखा है। और हमारे साथ पुलिस बल और राजस्व के लेखपाल गए हैं, मौके पर प्रधान को कार से रोका गया है। जबकि ऐसा नहीं, 2 दिन काम रुका है, इसके बाद दोबारा काम चालू हो गया। 2 दिन रुका, कार्रवाई के बाद 2 दिन रुका है। मुझे एक बात जाननी थी, जैसे मन में सब लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक सवाल आएगा कि आप कर रहे हैं, प्रधान का इसमें क्या फ़ायदा? प्रधान तो जो बारातशाला है वो सार्वजनिक सबके लिए बनवा रहे हैं, तो प्रधान ने आपके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी ज़मीन ही क्यों उन्होंने चुनी, और प्रधान का इसमें क्या लाभ हो सकता है? प्रधान का इसका कुछ लाभ नहीं है, चुनावी रंजिश की वजह से है, वो आपसी रंजिश निकाल रहे हैं और उसका कुछ लाभ नहीं है। वो पर्सनली खुन्नस निकाल रहा है, व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहा है, अपने चुनावी रंजिश की वोट नहीं दिए, दूसरे पार्टी से जुड़े हुए, इस वजह से आपकी ज़मीन में निर्माण कार्य, वहाँ पर अगर निर्माण कार्य कराना तो आप सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य कराइए। अच्छा, वो बात और बताइए जो आपने बताई थी कि ये जो ज़मीन है इनकी माता जी 2 लोगों के नाम थे, 139 वसीकत है जिसमें बसी हुई है, 137 और 138 की बात है। 138 के 2 भाग हैं, 138/1 रामगोपाल और सिद्ध गोपाल के नाम में, और 138/2 अवधुलैया पत्नी शिवरतन के नाम दर्ज है। आज भी ऑनलाइन देखेंगे आज भी ऑनलाइन देखेंगे, खतौनी निकल रही है। अच्छा। जो यहाँ पे जब राजस्व की टीम गई और पुलिस बल गया, रोका कार को, तब इनसे कुछ नहीं उपाय चला तो इन्होंने रामगोपाल और सिद्ध गोपाल से दान पत्र करवा लिया। अच्छा। कि आप ग्राम पंचायत के नाम दान पत्र कर दो। एक भाई ने दान पत्र कर दिया। हाँ, मतलब 50 पर इनका भर बचा है, इनका। हाँ, अवधुलैया का पत्नी शिवरतन का हिस्सा जो बचा है उस पर भी निर्माण कार्य हो रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि जो अवधुलैया पत्नी शिवरतन के नाम पे जो भूमि दर्ज है, प्रधान ने उन्हें तो कुछ दिया होगा? कुछ नहीं दिया, वो ऑफर दे रहे हैं कि इतना पैसा ले लो, आप बैठ जाओ। अच्छा, जैसे मैं कहूँ आपसे कि प्रधान जी अगर खबर देख रहे हैं, सरकारी अब जैसे निर्माण हो चुका है, सार्वजनिक तौर पे बन रहा है, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपको उचित मुआवजा मिल जाए, तब आप दे देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों, आपके पास नहीं है कोई जगह? नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं, हम कहाँ ढोर जो है बहाने बताओ तो। मतलब आपको चाहिए ये वहाँ पर ऑलरेडी मकान आबादी बनी हुई, जानवर हमारे कहाँ बंधेंगे? हमारे वहाँ भूसा गृह बना हुआ है, वहाँ पर सारा निस्तार कर रहे हैं। ये तो प्रधान जी को पहले सोचना चाहिए था। प्रधान जी को पहले चाहिए था। प्रधान जी कहाँ पूछ रहे, कुछ आते हैं अपने, कोई नहीं पूछ रहा। वो किसी को सूचित भी नहीं कर रहे कि हमें यहाँ निर्माण का, जबरदस्ती अपना। अभी कितना निर्माण हो चुका है? निर्माण कार्य काफ़ी हो चुका है, थोड़ा छत पड़ चुकी है, सेटरिंग लगी हुई है, और स्टे के बाद भी आपका हिस्सा कितना बचा है? पूरे में आपके में निर्माण हुआ है कितना? पूरे में 138 में पूरे में निर्माण कार्य हो रहा है। पूरा जो 9 डेसिमल ज़मीन है पूरे में निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें अब 50% भाग राजस्व की टीम आई थी, आपने बताया था, जो आप बता रहे थे नक्शा फटने की बात बता रहे थे, वो क्या घटना थी? जब आपने लेखपाल जी से पूछा कि यहाँ से रास्ता कहाँ है, वो कहाँ है? नक्शा रखा हुआ है? नक्शा है। ये पहले तो आप डॉक्यूमेंट तो सब दिखा दीजिए, पहले आप इनके डॉक्यूमेंट देखिए कि इन्हीं की जगह है, और कागज़ जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे 50,000 रुपये कागज़ ही में खर्च कर चुके हों। ये देखें, DM तक जा चुके हैं, ये नक्शा निकलवा चुके हैं, रोज़ तहसील और कोर्ट एक कर रहे हैं, और ये दिख रहा है, इन्होंने बताया कि 139 ये नक्शा दिखाए। जब आपने कहा कि यहाँ से जगह नहीं है, इसमें दिख रहा है निकलने के लिए, तो लेखपाल जी कह रहे हैं मिस्टेक से हमने 139 नाप दिया है, 139 से हमसे मैप फटा हुआ था, हमसे गलती हो गई। ये तो मैप साबित है। आपने कहाँ से निकलवा लिया? तो हमने तो यहीं हमीरपुर से निकलवाए, अभिलेखागार से। वो और जो साथ में जो राजस्व वरिष्ठ वाले लेखपाल गए हैं वो तो कह रहे हैं 138 पे निर्माण कार्य हो रहा है, जी कह रही है 139 पे निर्माण कार्य हो रहा है। हम किसकी बात माने? दोनों में वहाँ अगर 139 पे निर्माण कार्य हो रहा है तो फिर लेखपाल जी 138 पे आख्या क्यों लगा रहे हैं कि 138 पे निर्माण कार्य हो रहा है? ये भी है उसमें आख्या में लिखा। हर जितनी भी ऑनलाइन शिकायतें या ऑफलाइन शिकायतें जो भी है सब पे लेखपाल यही आख्या लगा रहे बार बार कि 138 के कुछ भाग पर निर्माण कार्य हो रहा। ऐसे हमें क्या से पता चलेगा कि 138 पे कुछ भाग पर निर्माण कार्य हो रहा कि पूरे भाग पर निर्माण? कोई नापने नहीं आ रहा। नहीं, कोई नापने नहीं आ रहा। हमने हदबंदी भी दायर करी है, हदबंदी की कॉपी हमारे पास है, तो हदबंदी भी अभी उस पर साइन नहीं कर रहे SDM साहब, हदबंदी पे दायर नहीं, मतलब आदेश नहीं पारित कर रहे कि आप जाके नापिए, या तो स्टे ले चुके हैं। हाँ, स्टे ले चुके हैं और निर्माण कार्य बराबर हो रहा है। हमारे पास स्टे की कॉपी है,
आपको स्टे की कॉपी दिखा रहे आपको। अब मैंने जब लेखपाल जी से बात की तो बोले स्टे भी 2 तरीका का होता है, पता नहीं कौन सा स्टे लेके आए हैं। ऐसा अगर शुरुआत से ही लेखपाल जी की गलती ना रहती तो तब आपको ये कोर्ट कचहरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात है। कहाँ कहाँ न्याय के लिए जा चुके हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप कितना रुपए खर्च कर चुके होंगे? कागज तो आपके पास बहुत सारे हैं। हम निर्णय के लिए देखो, हम SDM सरीला, जिलाधिकारी हमीरपुर, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार में, DIG के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, CO के यहाँ, हर जगह मतलब जितने भी अधिकारी हैं हर जगह हमने ऑफलाइन चित्रकूट धाम बांदा मंडल आयुक्त को किया, हर जगह हमने शिकायत की है और हर तरीके से रजिस्ट्री रोज चल फिर रहे बराबर। जब शिकार हो रहा है बराबर हम फूंक रहे हैं। इसमें 2-3 लाख रुपए, हमारा 1.5 लाख रुपए अभी नगद हमारे जो रिसीव आ रहा है, हमने 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर चुके हैं कागजों में। कितनी जगह है वो हमारी जगह 9 डिसमिल है। मतलब अभी तो अब आधी तो दान हो चुकी है, उसमें हमारी 4.5 डिसमिल अभी ज़मीन बची हुई है। आधी दान हो चुकी है, एक भाई ने दान कर दी है। आप दान की भूमि पे प्रेम से बनवाई, हमारा काम हमारा आदेश से निकाल के दे दीजिए, दान पे बनवाए प्रधान जी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। SDM सरीला आपको देख रहे हैं, DM साहब देख रहे हैं, आप DM साहब के पास भी पहुँच चुके हैं। क्या मांग करते हैं? मैं आपसे लास्ट कहूँगा, किस तरह से आपका न्याय हो, क्या चाहते हैं? रुक जाए वहाँ निर्माण कार्य की हो चुका है, क्या है? निर्माण कार्य को रोका जाए और हमारी ज़मीन कम से कम खाली किया जाए, हमारे उचित न्याय दिलाया जाए, हमारी ज़मीन निकाल के दी जाए कि 138/2 किधर है, निकाल के दी जाए। वो सामने नहीं आ रही है, जबकि खतरा खतौनी नक्शा में सब जगह इनका माता जी का नाम है। और जब हर बार ये सूचना देते हैं तो यहाँ पर DM हर बार SDM हमारा कोई एक्शन नहीं ले रहा है। SDM साहब एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब लेखपाल जी को जवाब तलब करना पड़ता है तो ये देखें हर बार लिख के देते हैं कि कार्रवाई निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। ये तो आपके हर कागज में लिखा है, हर कागज में, लेकिन निर्माण हो चुका है। हाँ, निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है और हर जगह यही चीज़ लग रहा है और निर्माण कार्य बराबर चल रहा है रात दिन। तो आप देख रहे थे जनता का राज, ये अलकछुआ गाँव की घटना है और मैं चाहता हूं कि इनके साथ न्याय हो। और अगर इनसे पहले पूछा गया होता तो इन्होंने कहा है कि हम तो अगर पहले पूछा गया होता तो चीज़ें अलग थी, लेकिन अब इनको ज़मीन की जगह ज़रूरत है और फिर इनकी ज़मीन चली गई है। इनके साथ न्याय हो और इनकी ज़मीन लेखपाल साहब नाप कर निकाल कर दें कि कहाँ इनकी ज़मीन है और कम से कम इनके साथ न्याय हो। बिल्कुल।